आचार्य रजनीश, जो ओशो के नाम से भी जाने जाते हैं, मूर्ति पूजा के बारे में उनके विचार इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। तो आप सभी इसे ध्यान से सुने और इस पर विचार जरूर करें, क्योंकि प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है, अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आप 5 मिनट तक मूर्ख लगेंगे, लेकिन अगर ना पूछा तो जिंदगी भर मूर्ख रहेंगे। इन बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुले दिमाग से इस पर विचार ज़रूर करें। मूर्ति की पूजा करना धर्म नहीं है। इसका ये अर्थ है, जो व्यक्ति मनुष्य निर्मित मूर्तियों से बंध जाता है, वो उस परमात्मा को कभी नहीं जान सकेगा जो कि मनुष्य निर्मित नहीं है। ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये मूर्ति तो मनुष्य की बनाई हुई है। और मनुष्य क्या भगवान को बना सकता है? मनुष्य भगवान को बना सके तब तो बड़ा आश्चर्य पैदा हो जाएगा। मनुष्य अपने को अगर मिटा ले तो भगवान को जान सकता है, लेकिन भगवान को बना ले तब तो ना स्वयं को जान सकता है और ना भगवान को जान सकता है। भगवान को पाने का रास्ता भगवान बनाना नहीं है, बल्कि खुद को मिटाना है। कहीं लिखा था, गॉड इज एवरीथिंग एंड मैन इज समथिंग। लिखा था ईश्वर सब कुछ है और मनुष्य थोड़ा कुछ। गलत है ये बात। गॉड इज एवरीथिंग एंड मैन इज नथिंग। ईश्वर सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं। ये जानने का जो भ्रम है कि मैं कुछ हूँ, यही अहंकार है। मनुष्य कुछ है, ये जानने का जो ख्याल है, ये बहुत भयानक है। जिस दिन मनुष्य जान पाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसी क्षण वो जान लेता है कि ईश्वर सब कुछ है। ये अनुभव एक साथ घटित होते हैं। जिस क्षण मनुष्य जानता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसी क्षण ये जान लेता है कि परमात्मा सब कुछ है। और जब तक वो जानता है कि मैं कुछ हूँ, तब तक परमात्मा के द्वार बंद हैं, वो नहीं खुलेंगे। ये अहंकार बाधा बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। और यही अहंकार बनाता है मंदिर, यही अहंकार गढ़ता है मूर्तियाँ। जहाँ अहंकार होता है वहाँ लड़ाई होती है। अहंकार लड़ाता है, मैं कुछ हूँ और आप भी कुछ हो, फिर लड़ाई होना ज़रूरी है। ये सारा का सारा खेल जो हमें दिखाई देता है, हम सोचते हैं धर्म है, इसलिए डर पैदा होता है। कौन से मंदिर में धर्म है? और अगर मंदिरों में धर्म होता तो इस पृथ्वी में बहुत धर्म होता, क्योंकि मंदिर बहुत हैं। मंदिरों की कोई कमी नहीं है। सारी पृथ्वी मंदिर, मस्जिद और चर्च से भरी है। धर्म कहाँ है? लेकिन अगर इन सब में धर्म होता तो हम थोड़े और मंदिर और मस्जिद बनवा लेते, जिससे धर्म और बढ़ जाए। लेकिन हालत उल्टी है। जितने मंदिर बढ़ते हैं उतना अधर्म बढ़ता है। मंदिर और चर्चों के बढ़ने से धर्म नहीं बढ़ा। इनमें जाने वाले लोग धार्मिक हैं। इन मंदिर और मस्जिदों में जाने वाले लोग अगर धार्मिक हैं, तो ये धर्म के नाम पर इन मंदिर और मस्जिद से निकली हुई हत्याओं का ब्यौरा कौन देगा? कौन करेगा ये हिसाब? ये मंदिर और मस्जिद में जाने वाला आदमी बड़ा खतरनाक है। जिस दिन ये चुनाव करता है कि ये मस्जिद भगवान का है, उसी दिन ये कह देता है कि ये जो मंदिर है मूर्ति वाला, ये भगवान का नहीं है, शैतान का है। इसकी चॉइस, इसके चुनाव में घोषणा हो गई, इसके अधार्मिक होने की। अब लड़ाई शुरू होगी। ये जो इंसान जो सोचता है कि मैं मंदिर जाने से धार्मिक हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा चाइल्डिश कोई बात हो सकती है? एक आदमी 30 घंटे अधार्मिक है और एक मकान की सीढ़ियाँ चढ़ता है और घंटे भर के लिए धार्मिक हो सकता है? गंगा बहती है हिमालय से और गिरती है सागर में। अगर कोई कहे कि काशी में आकर गंगा पवित्र हो जाती है, पहले भी अपवित्र थी और आगे भी अपवित्र, सिर्फ काशी के घाट पर पवित्र हो जाती है, तो हम हंसेंगे कि ये पागल ही है, क्योंकि जो गंगा पीछे थी वही तो काशी के घाट से भी निकलेगी, और जो काशी के घाट से निकलेगी वही तो आगे भी जाएगी। आगे भी अपवित्र और पीछे भी अपवित्र, तो काशी के घाट में पवित्र हो जाती है। कैसे हो सकता है? और अगर ये नहीं हो सकता तो 23 घंटे चेतना की जो गंगा
अपवित्र थी वो 1 घंटा मंदिर जाने से कैसे पवित्र हो सकती है? वही तो चेतना है, वही तो धारा है, वही तो गंगा है। केवल मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से वो पवित्र हो जाएगी? गलती में हैं आप। ये आदमी दूसरों को धोखा तो दे ही रहा है, खुद को भी धोखा दे रहा है। अगर आंख बंद करके अपने भीतर देखेगा तो पाएगा वही चेतना चल रही है, वही हिसाब, वही पाप, वही हिंसा, वही हत्याओं की योजना चल रही है भीतर, वही सिक्के गिने जा रहे हैं। एक आदमी मर रहा था एक बार। बहुत बड़ा धनपति था, बहुत बड़ा व्यवसायी था। आखिरी क्षण थे और चिकित्सकों ने कहा आज का सूरज आखिरी होगा। सूरज ढलने को था, वो भी ढलने को था। उसने एकदम आँख खोली और उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। तो उसने पूछा, मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? उसकी पत्नी को ख्याल आया कि शायद प्रेम से भरकर वो पूछ रहा है, क्योंकि उस आदमी ने कभी भी ये नहीं पूछा था कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है। तो ज़िंदगी भर पैसे के हिसाब पूछे थे कि रुपया कहाँ है, लेकिन उसने ये कभी नहीं पूछा था कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है। उसकी पत्नी ने सोचा कि आज शायद प्रेम से भरकर उसे ख्याल आ गया। अपने अंतिम क्षणों में शायद वो प्रेम से भर गया। अच्छा है कि अंतिम क्षण उसके प्रेम और प्रार्थना से भरे हुए हैं। तो उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, आपका बड़ा लड़का आपके बगल में ही बैठा होगा। फिर उस आदमी ने पूछा कि छोटा बेटा कहाँ है? तो उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद ये अपने अंतिम क्षण में अपने सभी बेटों को याद कर रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा, वो भी आपके बगल में बैठा होगा। फिर उस आदमी ने पूछा कि सबसे छोटा बेटा कहाँ है? फिर उसकी पत्नी ने कहा, वो भी आपके बगल में ही बैठा होगा। उसके 3 लड़के थे। उसने तीनों लड़कों के बारे में पूछा और अंत में एकदम उठकर बैठ गया और उसने कहा, इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा होगा? वो अब भी पैसों का ही हिसाब कर रहा था। वो पत्नी गलतफहमी में थी कि वो प्रेम का लेखा जोखा कर रहा है। असल में जिसने जिंदगी भर पैसे का हिसाब किया हो, अंतिम क्षण में भी वह पैसे का ही हिसाब करेगा। और जो मंदिर में सीढ़ियों के बाहर पैसों का हिसाब कर रहा था, वो मंदिर के अंदर भी पैसों का ही हिसाब करेगा। उसकी बंद आंखें देखकर भूल में मत पड़ जाना। उसके भीतर वही हिसाब चल रहा है जो बाहर चल रहा था। उसके चंदन और टीका को देखकर धोखे में मत पड़ जाना। वो चंदन और टीका लगाते वक्त भी वही हिसाब चल रहा है जो बाहर चल रहा था। ये वही आदमी है। आदमी ऐसे नहीं बदला जाता। आदमी बदलता है तो पूरा बदलता है, नहीं तो नहीं बदलता। कोई आदमी ऐसा नहीं होता कि एक घड़ी को अच्छा हो जाए और 10 घड़ी को बुरा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। चेतना इकट्ठी है, वो पूरी बदलती है। तो जिसकी चेतना पूरी बदलती है वो मंदिर नहीं जाता, बल्कि वो जहाँ भी जाता है वही पाता है कि मंदिर है। जिसकी चेतना बदल जाती है वो किसी परमात्मा की तलाश में किसी मकान में नहीं जाता। और जो कहता है कि इस मूर्ति में भगवान है, तो पक्का जान लेना कि उसे अभी पता नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि इस मूर्ति में भगवान है, तो इसका मतलब है बाकी जगह और क्या है, शेष जगह क्या है? फिर बाकी जगह भगवान नहीं है। चुनाव या सिलेक्शन तो इस बात को बता देता है कि शेष जगह नहीं है। यहाँ है, इसलिए मैं इतनी यात्रा करके इस मंदिर तक आता हूँ। जो हर मूर्ति में पाता है कि भगवान है, हर मूर्ति में जो भी आकार है उसमें उसी निराकार की ध्वनि और संगीत उसे सुनाई पड़ता है, वो धार्मिक है। चेतना का परिवर्तन ही व्यक्ति को धार्मिक बनाता है।